मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष की मानसिकता अलगाववादी है। हमेशा की तरह कांग्रेस और उसके सहयोगी दल महिला आरक्षण बिल पर पलटी खा गए। विपक्षी दलों ने अवसरवादी का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। ये जो लगातार कांग्रेस का और कांग्रेस के साथियों का जो व्यवहार है, ये व्यवहार सदैव बहनों के विरुद्ध। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष ने महिलाओं के अधिकारों के साथ अन्याय किया है, जिसका पर्दाफाश जनता के बीच किया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि ये अभियान प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हो चुका है और अब हर स्तर पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। सोमवार को नारी शक्ति वंदन पद यात्रा निकाली जाएगी और पूरे प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आंदोलन होगा। बड़ी रैली निकाल करके, पद यात्रा निकाल करके, आक्रोश सभा के नाते से हम बहनों का हक उनको दिलवा के रहेंगे और जिनने पाप किया उनके सारे पर्दाफाश करने का काम इस आक्रोश के माध्यम से करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर निंदा प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। साथ ही विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी और निंदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा। जो निंदनीय घटनाक्रम हुआ, विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाएंगे। उस सत्र में भी पुनः इस तरह की बातें सामने लाने का प्रयास करेंगे। अब हम रुकने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ऐसा लगता है विपक्ष ने तय कर लिया है कि बहनों को उनका हक नहीं देने देंगे। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले इस आरक्षण की बात क्यों नहीं की गई, ये भी सवाल है। जातिगत जनगणना बंद करने का पाप भी कांग्रेस के सिर पर है। लेकिन बहनों के साथ, बहनों की इज्जत के साथ खेलने का घटनाक्रम पार्लियामेंट में जो हुआ है, सारे दुशासन, सारे दुर्योधन, सारे कौरव पक्ष के लोग, वो हमारे लिए अत्यंत कष्टकारी है, निंदनीय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के पुलिस लाइन हेलीपैड परिसर में 1.20 करोड़ की लागत से बने हेलीपैड विश्राम गृह का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रीन सिंहस्थ क्लीन सिंहस्थ के अंतर्गत निर्माण कंपनी की सिंहस्थ 2028 के लिए बैटरी चलित अर्थवर्क मशीन नगर निगम उज्जैन को सौंपी गयी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा के तहत नए सेक्टर भोपाल चंदेरी ओरछा का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि श्रद्धालु अब इस सेवा के माध्यम से भगवान श्री राम राजा की नगरी ओरछा और ऐतिहासिक नगर चंदेरी की यात्रा कम समय में कर सकेंगे। नए सेक्टर का शुभारंभ प्रदेश के पर्यटन विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण सौगात है। हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के हामुखेड़ी में दिव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव और सामूहिक विवाह सम्मेलन में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने नव दंपतियों को सुखद, समृद्ध और मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए शुभाशीष प्रदान किया। साथ ही नव विवाहित जोड़ों को 2 पहिया वाहन वितरित किए और कन्याओं को योजना की राशि के चेक दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामूहिक विवाह समाज में समानता, सादगी और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का एक अनुकरणीय माध्यम है। दंपतियों के लिए हमारी शुभकामना है, प्रत्येक बच्चे बच्ची अपने माँ बाप का, परिवार का, कुलवंश का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के कार्तिक मेला मैदान में मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह योजना के तहत हुए सामूहिक विवाह सम्मेलन में नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 57.91 करोड़ रुपए लागत के साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम ने कहा कि उज्जैन में 2028 में होने वाले सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए सुविधाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। तो उज्जैन में एयरपोर्ट भी बन रहा है, हेलीपैड भी 2 बन गए और हेलीपैड के साथ आज वेटिंग रूम का भी बहुत अच्छा लोकार्पण हुआ है। अभी कल्पना करो, आपके यही मुरलीपुरा के पीछे यहाँ 4 हेलीकॉप्टर अच्छे से उतर सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में उज्जैन के सर्किट हाउस परिसर में हुए कार्यक्रम में शिरकत की और भगवान परशुराम की पूजा अर्चना कर जगत के मंगल और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव पहुंचकर पूजा अर्चना की। सीएम ने प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जानापाव कुटी में हुए भगवान श्री परशुराम जी के पावन प्रकटोत्सव में शिरकत की। सीएम ने कहा कि सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी त्योहार जीवन में आनंद लाए, उस त्योहार को मनाने में सरकार साथ दे रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वरिष्ठ भाजपा नेता, कैबिनेट में साथी कैलाश विजयवर्गीय को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा कि भगवान श्री परशुराम जी की कृपा से आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हो, यही कामना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुंदेली मार्शल आर्ट को वैश्विक पहचान दिलाने वाले पद्मश्री के लिए चयनित भगवान दास रैकवार के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। सीएम ने कहा कि ईश्वर दिवंगत को शांति और शोकाकुल परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शास्त्र और शस्त्र के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा कि अक्षय वीरता और न्याय के प्रतीक भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, यही मंगल कामना है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अक्षय तृतीया पर्व की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि समस्त प्रदेशवासियों के जीवन में सुख समृद्धि का कभी अंत न हो और सफलता के लिए द्वार सदैव खुले रहे, यही भगवान विष्णु से प्रार्थना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और नर्मदापुरम इटारसी विधानसभा क्षेत्र से विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। सीएम ने कहा कि ईश्वर से आपके उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और मंगलमय जीवन की कामना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।